देवगांव की ऐतिहासिक रामलीला के चौथे दिन के मंचन में इस महिला के षड्यंत्र से भगवान राम बन गए थे वनवासी। अयोध्या में छाया था मातम। श्री रामलीला सेवा संघ देवगांव के द्वारा कराई जा रही देवगांव की ऐतिहासिक रामलीला के चौथे दिन की लीला राम राज्याभिषेक की तैयारी से प्रारंभ हुई। बाजार में चल रही रामलीला के चौथे दिन के मंचन में राम के विवाह के बाद अयोध्या लौटने के बाद राज्याभिषेक की तैयारियों के बीच मंथरा के रचे षड्यंत्र के तहत उनका वनवास गमन का प्रसंग मंचन हुआ। महाराजा दशरथ का जनकपुरी से अपने चारों बेटे व बहुओं के साथ अयोध्या लौटने पर स्वागत किया गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अपने बेटे और बहुओं को देख फूली नहीं समा रही थीं। राजा दशरथ ने अब तय किया कि राजपाट से मुक्त होकर राजगद्दी पर परंपरा के अनुसार बड़े बेटे राम को ही बिठाने का निश्चय लिया, तो सभी ने इस पर सहमति जताई। इधर राजा की सबसे प्रिय रानी कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा के दिमाग में और ही कुछ चलता है। वो कैकेयी को भड़काती हैं कि राम को राज मिल गया तो कौशल्या राजमाता कहलाएंगे और तुम्हारा कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। राजा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तुम अपने बेटे भरत के लिए राज्य गद्दी क्यों नहीं मांग लेती। कैकेयी के बहकावे में आ जाती हैं और कोप भवन में बैठ जाती हैं। राजा दशरथ को जब इस बात का पता चलता है तो दौड़े दौड़े आते हैं। कैकेयी उनसे अपने पुराने वचनों को मांगने की बात कहती हैं। दशरथ आज्ञा देते हैं कि आप पहला वचन पर मांगती हैं कि भरत को राजा बनाने का और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ के तो प्राण निकल जाते हैं और वो कैकेयी को मनाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं। राजा दुखी मन से बात सबको बताते हैं तो पूरे अयोध्या में मातम छा जाता है। इधर राम माँ की आज्ञा का पालन मानकर वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। ये पूरी रामलीला व्यास और निर्देशक अंकित राजेंद्र साहू व नीरज तिवारी और सह निर्देशक विकास सेठ, सतीश मौर्य और संदीप प्रजापति के द्वारा किया जा रहा था। ये पूरी रामलीला श्री रामलीला सेवा संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद साहू और गोरखनाथ व कोषाध्यक्ष राजकुमार जायसवाल की देखरेख में आयोजित की जा रही है।